देखन मैं चला बुरा ना मिलया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे महान संत को जो हमें हमारी आत्मा की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। मैं बात कर रही हूं संत कबीरदास की, जिनकी जयंती आज यानी 11 जून को हम सब बड़े श्रद्धा और भावुकता के साथ मना रहे हैं। कबीर ने हमें सिर्फ दोहे नहीं दिए, उन्होंने हमें आईना और समाज को भी दिखाया। आईना जिसमें हमें अपने अंदर की अच्छाई और बुराई दोनों साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि जब मैं बुराई देखने निकला तो बाहर किसी में बुराई नहीं मिली, लेकिन जब मैं अपने दिल को देखा तो मुझे बुरा कोई नहीं था। यही तो है इंसानियत की असली परीक्षा। कबीर ने समाज के काले धब्बों, पाखंडों, जात पात के फरेबों को नंगा किया। उन्होंने कहा, ना तो मैं हिंदू हूं ना मुसलमान, मैं तो इंसान हूं। आज भी उनकी ये आवाज हमें बुला रही है। भेदभाव छोड़ो, झूठ मिथ्या छोड़ो, बस सच्चाई और प्रेम को अपनाओ। तो चलिए आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। कबीरदास भारत के मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख संत, कवि और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 15वीं शताब्दी में काशी, जो कि वर्तमान में वाराणसी में हुआ। आपको बता दें, कबीर का जन्म और जीवन रहस्यपूर्ण है। किंवदंती है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिन्हें जन्म के बाद लावारिस छोड़ दिया गया था। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहे दंपत्ति ने किया, जिसमें उन्हें जुलाहा समाज का माना गया। कई कथाओं के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम लोई बताया गया है। लोई के बारे में ज्यादा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन संत साहित्य में उनका उल्लेख जरूर मिलता है। कबीर के एक पुत्र का नाम कमाल और एक पुत्री का नाम कमाली बताया जाता है। कमाल को भी संत और विचारक के रूप में जाना जाता है। हालांकि उन्होंने कबीर की तरह ख्याति नहीं पाई। कबीर का परिवार धार्मिक रूप से मुस्लिम था, लेकिन कबीर ने न केवल इस्लाम की संकीर्णताओं की आलोचना की, बल्कि हिंदू कर्म कांडों और जाति प्रथा का भी विरोध किया। उनके विचारों ने समाज के दोनों वर्गों को झकझोर दिया। कबीर दास का जीवन धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक सीमाओं को तोड़ने का प्रतीक है। उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उनके विचार हर धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर थे। उनके परिवार ने उन्हें एक साधारण जीवन दिया। कबीर दास की मृत्यु 1518 ईस्वी के आसपास मगहर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुई थी। यह स्थान अपने समय में अपवित्र माना जाता था और कहा जाता था कि जो व्यक्ति यहां मरेगा वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। कबीर ने इस अंधविश्वास को चुनौती दी और जीवन के अंतिम समय में काशी छोड़कर मगहर चले गए। उन्होंने कहा, जहां राम बसे वो मगहर भला। उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों के बीच उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ। हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे, जबकि मुस्लिम उन्हें दफनाना चाहते थे। किंवदंती के अनुसार जब उनका शव उठाया गया तो वहां केवल फूल पाए गए। ये देखकर दोनों समुदायों ने फूलों को आपस में बांट लिया। हिंदुओं ने उन्हें जला दिया और मुसलमानों ने दफना दिया। यह घटना कबीर के जीवन के उस संदेश को दर्शाती है जो ईश्वर एक है और जाति धर्म से परे है। उनके अनुयायी आज भी कबीर पंथ के रूप में मौजूद हैं। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने धर्म और समाज की जड़ता को चुनौती देकर आत्मज्ञान, शांति और मानवता का मार्ग दिखाया। तो आपको बता दें, जुलाहा कुल में संत कबीर का जन्म हुआ था। कबीर ने धर्म की सभी दीवारें तोड़ दी। जाति धर्म से ऊपर इंसानियत को उन्होंने सर्वोपरि माना। आपको बता दें, हिंदू मुस्लिम दोनों ने कबीर की विरासत को माना और आज भी कबीर का ये सत्य जीवित है। आपको बता दें, कबीरदास और रामानंद का संबंध भारतीय भक्ति साहित्य में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कबीरदास जो एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, उन्होंने अपने जीवन में रामानंद को अपना गुरु माना। रामानंद जो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत थे, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन ने कबीर की सोच और दर्शन को गहराई दी। कहते हैं कबीरदास को मृत्यु गुरु रामानंद के पास से ही ले जाया गया था। उस समय कबीर एक साधारण बुनकर थे।
और वो आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में थे। रामानंद, जो अपने सादगीपूर्ण जीवन और सरल उपदेशों के लिए प्रसिद्ध थे, ने कबीर को आध्यात्मिक शिक्षा दी। उन्होंने कबीर को कर्म, भक्ति और ज्ञान की सही राह दिखाई। रामानंद के प्रभाव से कबीरदास ने अपने भगवान की भक्ति में निरंतरता और समर्पण का महत्व समझा। कबीर ने गुरु रामानंद से यह भी सीखा कि सच्चा भक्त वो होता है जो मन और आत्मा से ईश्वर को याद करता है, न कि केवल बाहरी कर्म कांडों में लिप्त रहता है। इसके परिणाम स्वरूप कबीर ने अपने पदों में धार्मिक पाखंड और जात पात के विरुद्ध कठोर आलोचना की। कबीर का रामानंद को गुरु मानना ये दिखाता है कि भक्ति मार्ग में गुरु की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। गुरु केवल शिक्षण नहीं करते, बल्कि शिष्य के मन में आध्यात्मिक जागृति भी लाते हैं। कबीर ने अपने गुरु के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात कर पूरे समाज को एक सच्चे, सरल और निष्कपट भक्ति का संदेश दिया। बता दें कि कबीर और रामानंद का गुरु शिष्य संबंध भक्ति आंदोलन के इतिहास में एक प्रेरणादायक उदाहरण है, जो आज भी लोगों को सच्ची भक्ति और सामाजिक समानता का मार्ग दिखाता है। गुरु रामानंद से कबीर को भक्ति की दिशा मिली। कबीर ने गुरु से कई सच्ची साधना के राह भी सीखे। आपको बता दें, गुरु शिष्य की अमर भक्ति परंपरा इन्हीं के जरिए देखने को मिलता है। मन की भक्ति है सच्ची, रामानंद की ये शिक्षा थी। कबीर का भक्ति आंदोलन में योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और अनूठा था। आपको बता दें, 15वीं सदी में कबीर ने अपने सादगीपूर्ण, सरल और सीधे शब्दों में भक्ति की शिक्षा दी, जो समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। उन्होंने धार्मिक अंधविश्वास, जाति पाति और पाखंडों की कड़ी आलोचना की थी और प्रेम और ईश्वर की एकात्मक भक्ति पर जोर दिया। कबीर ने हिंदू, इस्लाम दोनों धर्म के कर्म कांडों और रूढ़ियों को नकारा था। उन्होंने पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद जैसी बाहरी रीति रिवाजों के बजाय मन और हृदय की सच्ची भक्ति को महत्व दिया। उनका मानना था कि ईश्वर सभी में समान रूप से व्याप्त है और उसे पाने के लिए कोई विशेष स्थल या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। उनकी रचनाओं में आम जन की भाषा, अवधी और भोजपुरी का प्रयोग था, जिससे उनकी भक्ति कविताएं आसानी से समझी और गाई जा सके। कबीरदास की दोहों और साखियों में जीवन की गूढ़ सच्चाइयां और सामाजिक समरसता की बात मिलती है। उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। कबीर ने भक्ति आंदोलन को एक नया आयाम दिया, जहां भक्ति और ईश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित हो सके। उनका प्रभाव उत्तर भारत में बहुत गहरा था। उन्होंने सिख धर्म को प्रभावित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं और समाज में एकता, प्रेम और नैतिकता का सशक्त संदेश देती हैं। कबीर ने भक्ति आंदोलन को पाखंड मुक्त, सरल और सर्व समावेशी बनाया, जो आज भी भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रेरणा के स्रोत है। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत में एक प्रमुख धार्मिक सामाजिक आंदोलन था, जो ईश्वर की भक्ति, व्यक्तिगत आध्यात्मिकता और सामाजिक समानता पर बल देता था। इस आंदोलन ने धार्मिक कट्टरता, सामाजिक भेदभाव और मूर्ति पूजा जैसी प्रथाओं का विरोध किया। संत कबीर इस आंदोलन के प्रमुख और प्रभावशाली संतों में से एक थे। कबीर की रचनाएं दोहों और साखियों के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो सरल भाषा में गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश देती हैं। उनका साहित्य बीजक, साखिया और रामायणी जैसे संग्रहों में मिलता है। उनकी वाणी का प्रभाव तुलसीदास, नानक और रहीम जैसे कई संतों पर पड़ा। कबीर का योगदान भक्ति आंदोलन को एक नया आयाम देने में रहा। उन्होंने आध्यात्मिकता को आम जनता की भाषा और अनुभव से जोड़ा और एक समावेशी समाज का सपना देखा। उनका विचार आज भी सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों के लिए प्रेरणा देते हैं। आपको बता दें, कबीर ने भक्ति को सरल बना दिया, सहज बना दिया और सर्वजन सुलभ भी बना दिया। जात पात और पाखंड पर कबीर का तीखा प्रहार रहता था। कबीर ने निर्गुण भक्ति का आध्यात्मिक मार्ग दिखाया। ईश्वर का हर दिल में है और मंदिर मस्जिद में नहीं, उन्होंने ये बात कही। कबीर की वाणी भक्ति आंदोलन की आत्मा बनी।
आपको बता दें, कबीर मध्यकालीन भारत के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे। वो भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रवर्तक थे, जिसका तात्पर्य यानी जिसका मतलब होता है ईश्वर का निराकरण, निर्गुण और सर्वव्यापक स्वरूप। निर्गुण भक्ति में ईश्वर को किसी भी रूप, मूर्ति या अवतार के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि उसे एक निराकार शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। कबीर का मानना था कि सच्चा ईश्वर मंदिर, मस्जिद, पूजा या नमाज में नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों, मूर्ति पूजा, जात पात, पाखंड और ब्राह्म आडंबरों की कड़ी आलोचना की। उनके दोहे सीधे, सरल और जन भाषा में होते थे, जो आम जन के हृदय को स्पर्श करते थे। कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कट्टरपंथ को समान रूप से चुनौती दी और कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। उनकी वाणी में सामाजिक समरसता, मानवता और आत्मा की पवित्रता का संदेश था। कबीर का दृष्टिकोण अद्वैतवादी था। वे आत्मा और परमात्मा को एक ही मानते थे। उन्होंने राम शब्द का प्रयोग ईश्वर के प्रतीक के रूप में किया, न कि किसी एक विशेष धार्मिक पहचान के रूप में। कबीर की निर्गुण भक्ति ने समाज में एक नया विचार प्रवाह पैदा किया, जिसमें मानवता को सर्वोपरि माना गया। उनका संदेश आज भी प्रासंगिक है, जो हमें बताता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम, सत्य और आत्मनिरीक्षण ही सच्चे मार्ग है। तो आपको बता दें, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लाए बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा होए खुदाए। ये उनका दोहा काफी प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने न केवल हिंदू धर्म के कट्टरपंथी चीजों को बताया, बल्कि मुसलमानों में भी जो कट्टरपंथियां पाई जाती हैं उनके बारे में भी व्याख्यान किए। कबीरदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे, जिन्होंने सामाजिक, धार्मिक और कुरीतियों के विरुद्ध अपने दोहे और भजनों के माध्यम से आवाज उठाई। वे निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी उन्होंने एक ऐसे राम की उपासना की जो निराकार है, यानी जिसका कोई आकार नहीं है, सर्वव्यापी और आत्मा के भीतर बसने वाला है। कबीर के राम का कोई ऐतिहासिक या अवतारी राम नहीं, जैसा कि तुलसीदास के राम में है। उनके लिए राम ईश्वर का एक नाम है, जो ब्रह्म का प्रतीक है। उन्होंने कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि राम नाम एक अमूल्य खजाना है, जिसे जीवन में प्राप्त कर लिया जाए वही सच्चा धनी है। ये राम आत्मा के भीतर है, जिसे साधना, भक्ति और सच्चे प्रेम से ही पाया जा सकता है। कबीर ने मूर्ति पूजा, ब्रह्म आडंबर और जात पात की व्यवस्था का विरोध करते हुए कहा कि राम वही है जो सबके भीतर है। उन्होंने ये भी कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मनमाही, ऐसा घट घट राम है, दुनिया देखो नाही। यहाँ कबीर बताते हैं कि जैसे कस्तूरी हिरण के अंदर होती है, लेकिन उसे जंगल में खोजता है, वैसे ही राम हर जीव के अंदर बसे हुए हैं, लेकिन लोग उन्हें बाहर खोजते रहते हैं। कबीर का राम सार्वभौमिक, निराकर और प्रेम का प्रतीक है, जिसे पाने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि भीतर की साधना, सच्चाई और समर्पण आवश्यक है। कबीर का राम ईश्वर का वो रूप है जो किसी धर्म, जाति या परंपरा से बंधा नहीं है, बल्कि वो सबसे व्याप्त एक सत्य है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। तो राम को लेकर कबीरदास ने ये दोहा बताया था। उन्होंने कहा था कि राम हर किसी के अंदर बसा हुआ है, वो कोई अवतार नहीं है, उसे अपने अंदर ही ढूंढो। ऐसा घट घट राम है, दुनिया देखे नाही, यानी सभी जगह राम है, लेकिन उसे दुनिया नहीं देख सकती। संत कबीर भारतीय संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। वे भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे और अपने दोहों और रचनाओं के माध्यम से मानवता, प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश देते रहे। कबीर ने धर्म, जाति, संप्रदाय और बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सच्चे इंसान बनने पर जोर दिया। कबीर का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष धर्म, मंदिर, मस्जिद या तीर्थ की आवश्यकता नहीं। वो कहते हैं, माला फेरत जुग भया,
फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात ब्रह्म पूजा से कुछ नहीं होगा, मन को शुद्ध करना जरूरी है। कबीर ने समाज में फैली ऊंच नीच, जात पात और धर्म के नाम पर भेदभाव की निंदा की। उनका ये दोहा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों, ज्ञान से होनी चाहिए, ना कि उसकी जाति या धर्म से। उन्होंने प्रेम को ही सच्चा धर्म बताया। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। अर्थात सच्चा ज्ञान में प्रेम है, न कि ग्रंथों के रटने में। कबीर का मानवता का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उनका जीवन और विचार हमें यह सिखाता है कि धर्म इंसानियत है और प्रेम करना और सत्य की राह पर चलकर ही हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं। तो आपको बता दें, ऐसे कबीर दास के दोहे जो वास्तविकता से जुड़े हुए हैं, जैसे उन्होंने बताया कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। ऐसे ऐसे दोहों के जरिए उन्होंने समाज को ये बताने की कोशिश की कि कैसे जीवन में प्रेम शब्द कितना महत्वपूर्ण है। कबीरदास भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे और उनके विचारों में एक ईश्वरवाद का स्पष्ट और सशक्त स्वरूप मिलता है। उन्होंने लोगों को भीतर झांकने की प्रेरणा दी और कहा, असली धर्म वो है जो मानवता को जोड़े, न कि बांटे। कबीर की यह व्यापक और समन्वयवादी दृष्टि आज भी धार्मिक सहिष्णुता और मानवीय एकता की प्रेरणा देता है। उनका धर्म सत्य, प्रेम और करुणा पर आधारित था। यही उनकी आस्था की सच्ची पहचान थी। कबीर एक ईश्वरवाद, एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। कबीरदास मानते थे कि ईश्वर एक है, वो निराकार है, सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। वो किसी मूर्ति, मंदिर या धार्मिक औपचारिकता में विश्वास नहीं रखते थे। उनका ईश्वर किसी विशेष धर्म, जाति या संप्रदाय का नहीं था। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर मन का डार दे, मन का फेर। कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के रूढ़ियों की आलोचना करते थे। वे कहते थे, हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़े, लड़ी मुई मरन ना कोई जान। कबीर दोनों धर्मों के लोगों को चिताते थे कि तुम ईश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते हो, लेकिन वो सब एक है। कबीर साहब के यहाँ साधु संतों का जमावड़ा रहता था। कबीर के कलयुग में पढ़े लिखे ना होने की लीला की, परंतु वास्तव में वे स्वयं विद्वान हैं। इसका अंदाजा आप उनके दोहों से लगा सकते हैं, जैसे मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। उन्होंने स्वयं ग्रंथ ना लिखने की भी लीला और अपने मुख कमल से वाणी बोलकर शिष्यों को उन्हें लिखवाया। आपके समस्त विचारों में राम नाम यानी पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम की महिमा प्रतिध्वनि होती है। कबीर परमेश्वर को एक ही ईश्वर मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है। वे कहते हैं, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया, तो कभी कहते हैं हरि जननी मैं बालक तोरा, और कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं मिल पाए लागे अति दूर। उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग ही कबीर साहब को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि वे अपना इकतारा लेकर दोनों धर्मों की परमात्मा की जानकारी दिया करते थे। वे समझते थे कि हम सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने अपनी भाषा सरल और सुबोध रखी ताकि वो आम आदमी तक पहुंच सके। कबीर साहब को शांतिमय जीवन प्रिय था। वो अहिंसा, सत्य, सदाचार और आदि गुणों के प्रशंसक थे। उन्होंने सरलता, साधु स्वभाव और संत प्रवृत्ति के कारण आज विदेशों में भी उनका समादर हो रहा है। कबीर साहब सिर्फ मानव धर्म में विश्वास रखते थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, वाते चाकी भली पिसी खाए संसार। कबीर माया पाड़ी फंद ले बट्टी हटी, जब लगे तो फंद पड़िया गया कबीर काटी। कबीर का एक ईश्वरवाद केवल धार्मिक मत नहीं बल्कि सामाजिक सुधार का एक साधन भी था। उन्होंने ईश्वर को एकता के माध्यम से मानव एकता, जातिवाद विरोध और आंतरिक साधना का मार्ग प्रशस्त किया।
उनका एक ईश्वरवाद व्यक्ति जो सीधा ईश्वर से जोड़ता था। आपको बता दें, अपने भीतर हिंदू मुस्लिम एकता कबीर की सोच बहुत ही गहरी थी। हिंदू मुस्लिम एकता पर कबीर की सोच बहुत ही गहरी और समकालीन थी। कबीरदास जो 15वीं सदी के महान और समाज सुधारक थे, उन्होंने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से धर्म के नाम पर होने वाली बेड़ियों और मतभेदों को चुनौती दी। उनका मानना था कि असली इंसानियत ईश्वर का दर्शन बाहरी कर्मकांडों और जात पात से ऊपर है। कबीर के अनुसार हिंदू और मुस्लिम केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि वे सब एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। उन्होंने बार बार कहा कि जो सचमुच ईश्वर को जानना चाहता है, उसे न तो हिंदू बनना चाहिए और न ही मुस्लिम, बल्कि उसे अपने भीतर एक परम सत्य को खोजना चाहिए। कबीर ने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसका अर्थ है केवल बाहरी पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा, मन को बदलना जरूरी है। वो धर्म के नाम पर होने वाले मतभेद या भेदभाव को गलत मानते थे। वो कहते थे कि असली धर्म प्रेम, समता और मानवता में है। कबीर की दृष्टि में एक हिंदू मुस्लिम एकता तभी संभव है जब लोग अपने दिल से जाति, धर्म और रीति रिवाजों से ऊपर उठ सके। वो हिंदू मुस्लिम एकता को पर वो जोर देते थे। कबीरदास जी भारत के महान संत, कवि और दार्शनिक थे, जिन्होंने शिक्षा के महत्व पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी सोच शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं मानती, बल्कि जीवन के अनुभवों और आध्यात्मिक ज्ञान को भी शिक्षा का अहम हिस्सा मानती है। कबीर की दृष्टि में सच्ची शिक्षा वो है जो मनुष्य के अंदर सत्य, प्रेम और अहंकार का त्याग उत्पन्न करे। वो मानते थे कि केवल पढ़ाई लिखाई से व्यक्ति ज्ञानवान नहीं बन जाता, बल्कि अंतर मन की शुद्धि, नैतिकता, व्यवहारिकता से ही ज्ञान, असली शिक्षा की प्राप्ति होती है। उनके दोहों से ये स्पष्ट होता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल विद्या ग्रहण करना नहीं, बल्कि अपने चरित्र का निर्माण करना है। कबीर ने गुरु की महत्ता को बहुत महत्व दिया। उनके अनुसार गुरु वो होता है जो केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन जीने का सही राह भी दिखाता है। गुरु की सेवा और उनके उपदेशों का पालन करना शिक्षा का मूल आधार है। कबीर ने जात पात और संकीर्ण धार्मिक मान्यताओं को शिक्षा के रास्ते में बाधा माना, सभी के लिए समान शिक्षा की वकालत की। कबीर का शिक्षा का मूल तत्व आत्मज्ञान है। वो कहते हैं कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। सच्चा ज्ञान इंसान को प्रेम, सत्य और करुणा में ही मिलता है। कबीर की शिक्षा में प्रेम, सत्य को ही महत्व दिया गया था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने कबीर दास के विचारों और योगदान को अत्यधिक सम्मानित करते हैं। उन्होंने कबीर के संदेशों को समाज में समरसता, भाईचारे और समानता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। पीएम मोदी ने कबीर के दोहों का उल्लेख करते हुए कहा कि कबीर ने जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कबीर के प्रसिद्ध दोहे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान का हवाला देते हुए बताया कि कबीर ने सामाजिक समानता और ज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कबीर के योगदान को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कबीर के विचारों को नए भारत के निर्माण में प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री मोदी संत कबीर दास के विचारों को समाज में समरसता, भाईचारे और समानता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके योगदान को वो अत्यधिक सम्मानित करते हैं। तो आपको बता दें, पीएम मोदी भी कबीर के विचार से प्रभावित रहे। नए भारत की प्रेरणा मानते हैं वो कबीर के विचारों को। उन्होंने कहा कि कबीर के विचारों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर ये बात कही है। कबीर आज भी प्रासंगिक है क्योंकि उनकी शिक्षाएं और विचार समाज, धर्म और जीवन की गहराई को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाते हैं। 15वीं सदी के संत कबीर के दोहे और वचन आज के आधुनिक युग में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उस समय थे। सबसे पहले वजह उनके शिक्षाओं की सार्वभौमिकता है। कबीर ने धार्मिक आडंबर, जाति पाति और पाखंड का विरोध किया। वो कहते हैं ईश्वर एक है और उसे पाने का रास्ता प्रेम, भक्ति और सच्चाई है। आज के समय में भी जब समाज में धार्मिक कट्टरता और भेदभाव बढ़ रहा है, तब कबीर की बातें हमें इंसानियत, भाईचारे की याद दिलाती है।
संत कबीर अकादमी की नींव भी रखी गई। कबीर ने धर्म को एक तार्किक और तर्क संगत मार्ग दिया जो उस समय अपने मूल सिद्धांत को खो चुका था। उन्होंने एक ऐसा मार्ग सिखाया जिस पर हिंदू हो या मुसलमान सभी चल सकते हैं। कबीर का जीवन भी एक तरह से सभी रूढ़ियों से दूर और तो कबीर का जो ये विचार था वो सभी धर्मों पर लागू होता है। तो आपको बता दें, कबीर ने धर्म को एक तार्किक और तर्क संगत मार्ग दिया जो उस समय अपने मूल सिद्धांत को खो चुका था। उन्होंने एक ऐसा मार्ग सिखाया जिस पर हिंदू हो या मुसलमान सभी चल सकते हैं। कबीर का जीवन भी एक इसी तरह की रूढ़ियों से दूर और मानवता के करीब था। आपको बता दें, बचपन से ही उनका कोई धर्म नहीं था। वयस्क होने पर भी कई रीति रिवाज नहीं थे और उनकी मृत्यु भी किसी धार्मिक संस्कार के बिल्कुल विपरीत था। तो हमारे आज इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।